हैप्पी होली एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस होली फाइनली आ ही गई। एंड यू नो व्हाट, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बिकॉज इसलिए नहीं कि आई वेटेड सो लॉन्ग फॉर होली, लेकिन इसलिए क्योंकि इन पिछले 3 दिनों में मैंने अपनी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, कुछ नया ट्राई किया। मेरे लाइफ में जिस डोपामिन रश की कमी हुई थी ना, उसे पूरा किया। खुद को एक किक दी है, या बोलो लायनस को ब्लड टेस्ट कराया है। एंड आई डोंट नो कि एक्चुअली मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसे आपके साथ शेयर कर पाऊँगी या नहीं, बट यस, फॉर्चुनेटली वो दिन ज़रूर आएगा कि मैं पूरी दुनिया के आगे खुशी से बोल पाऊँगी, यस, इन माई 20 आई ट्राई दिस, आई डिड इट। और होली के पीछे की कहानी इज़ समहाउ रिलेटेड टू मी, और आज मैं इसे रिलेट अपने से इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि इसे मैं जी पा रही हूँ। तो कैसे, चलो समझाती हूँ। प्रहलाद का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, माता कयादु एवं हिरण्यकश्यप के पुत्र। प्रहलाद ने बचपन में ही अपने गोल की तरफ एक डिटर्मिनेशन दिखाया एंड हिज फादर नेवर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ उनकी थिंकिंग कुछ और थी और प्रहलाद की थिंकिंग कुछ और। बट बहुत प्रेशराइज करने के बावजूद प्रहलाद अपने गोल को लेके काफ़ी डिटरमिन्ड थे और एट लास्ट ही अचीव्ड व्हाट ही वांट। सो लाइक दैट मेरे साथ सेम सिचुएशन अभी है। मैं अभी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। कुछ नया इन द सेंस, मैं अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मैं अपने गोल में सक्सेसफुल हो पाऊँगी या नहीं, बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे हैप्पीनेस और टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि जिस गोल को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क, प्रेशर और ये सारी चीज़ फील ना हो, जिस गोल को अचीव करने के लिए आपको दुनिया के ताने ना सुनने पड़े, जिस गोल को अचीव करने के लिए लोग ये ना बोले कि शायद ये पागल तो नहीं हो गई, उसको समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन पे नहीं हो। बिकॉज़ आजकल हर कोई रैट रेस की तरफ भाग रहा है। हर किसी को चाहिए कि जो वो कर रहा है वो मैं भी करूं। और अगर आप उस रैट रेस से कुछ अलग थिंकिंग रखते हो, दैट मीन्स यू आर मैड फॉर दिस सोसाइटी। बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं कभी अपने गोल की वजह से किसी का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, कुछ गलत नहीं करूँगी, सोसाइटी में कोई गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करूँगी। तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं और रुकने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ फेमस कोटेशन ऑफ अ फेमस पर्सन दैट टेकिंग रिस्क इन अ लाइफ इज़ फार बेटर दैन लिविंग अ रिग्रेटफुल लाइफ। तो आई रेडी फॉर टेकिंग अ रिस्क। एंड हमेशा याद रखना, अगर शेरनी अपने पैर पीछे ले रही है, दैट्स डोंट मीन कि वो डर गई, इट मीन्स शी इज़ रेडी फॉर बैटल। और हाँ, कभी भी अगर आपको डर लगे कि शायद आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे या शायद आप कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहे, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस या बोलो तो एक सजेशन शेयर करना चाहती हूँ। फ्री की सजेशन है, मन करे तो मान लेना एंड अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। कि अपनी लाइफ में ना 2 बंदों को सिलेक्ट करो। द फर्स्ट वन जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करें, और सेकंड वन जिसे लाइफ का ना बहुत एक्सपीरियंस हो और जो आपको सपोर्ट तो करे लेकिन वो आपको सही डायरेक्शन में चलना सिखाए। वो आपको बताए, यार तू यहाँ गलत है, थोड़ा पैर ना पीछे कर, और रेडी हो कुछ जो गलत कर रही है उसे पता कर तू कहाँ गलत है और उसे ठीक करके फिर आगे बढ़। मेरी लाइफ में मैंने ऐसे 2 बंदे तो सिलेक्ट कर ही लिए हैं और वो हमेशा मेरा सपोर्ट भी करते हैं
और जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ बताते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी आप उन 2 बंदों को सिलेक्ट करो ना तो उनकी मानना ज़रूर। और अगर वो आपको कहीं बोल रहे हैं कि दैट यू हैव टू टेक योर स्टेप बैक, देन प्लीज़ थिंक कि वो आप कहाँ गलत हो और आपने कहाँ स्टेप गलत लिया है। और बाकी तो आपकी लाइफ है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन कभी भी किसी के इमोशंस को हर्ट ना करो, कभी भी किसी को दुखी मत करो, क्योंकि जैसे ये आपकी लाइफ है वैसे ही वो दूसरे की लाइफ है। तो यू डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट समवन। और फ्रॉम दिस, Shweta Jha signing off. Thank you for watching my video, and if